देश दुनिया के लोगों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देने वाले संत ही जब संपत्ति को लेकर आपस में भिड़ जाएं तो क्या होगा। जी हाँ, ये मठ मंदिर वैराग्य की यहाँ पर दीक्षा देते हैं। जिन मठ मंदिरों में आश्रमों में देश दुनिया से आने वाले गृहस्थों को यहाँ पर मोह माया त्याग प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता हो, उनमें घंटियों के यहाँ पर बदले गोलियां चलने लगे तो इसे क्या कहेंगे। लगभग 2 दशक में यहाँ पर 2 दर्जन से भी अधिक साधु सन्यासी माया के चलते मार दिए गए। कुछ को यहाँ पर जहर देकर मारने तक की भी कोशिश की गई है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कभी हत्या, कभी गुमशुदगी और साथ ही कभी संपत्ति को लेकर विवाद। अखाड़ों का विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ चोली दामन सा हो गया है। दरअसल पिछले 3 दशकों की ही बात करें तो अब तक 2 दर्जन से भी ज्यादा संत अपनी जान केवल संपत्ति के कारण ही गंवा चुके हैं। हरिद्वार की क्राइम एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा बताते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार में संतों और अखाड़ों में फ्लैट संस्कृति का चलन बढ़ा, उसी की वजह से लगातार संतों की हत्याएं हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। भूमाफियाओं की लगातार संतों की अपार संपत्ति पर नजर संतों के लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। अगर हम देखें पिछले 3 दशक से संपत्तियों को लेकर के बहुत सारे विवाद संत समाज में देखने को आ रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा नहीं कह पा रहा हूँ तो हरिद्वार में कम से कम 50 से भी ज़्यादा संपत्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें लेकर के मौजूदा दौर में भी विवाद चल रहे हैं और पहले से चलते आ रहे हैं। वहीं जंगल की कुटिया छोड़ महलों जैसे आश्रमों में जीवन यापन करने की दिनचर्या बना चुके साधु संतों और साथी अखाड़ों की अकूत जमीन जायदाद पर हरिद्वार स्थित विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों का कहना है कि भूमाफियाओं की लगातार आश्रम और अखाड़ों की जमीन पर नजर के कारण संतों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। भूमाफिया लगातार आश्रमों की जमीन पर नजर बनाए रखते हैं। इसका परिणाम संतों को भुगतना पड़ता है। अब संतों को अपनी भूमि की रक्षा करना भी मुश्किल हो गया है। संतों का कहना है कि सरकार को सुरक्षा चौकसी करनी चाहिए ताकि संत सुरक्षित रह सकें। निश्चित रूप से संपत्ति पर भूमाफियाओं की दृष्टि रहती है और वो जो एक सामान्य संत है उसको अपना निशाना बनाते, उसे किसी कुचक्र में फंसाते भी हैं। ऐसी कई घटनाएं हरिद्वार में हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सरकार और प्रशासन का दायित्व है। निर्मल पंचायती अखाड़े के ही देख लीजिए, कितनी संपत्ति उनकी खोड़ बूढ़ इधर उधर कर दी, फ्लैट बना दिए, ये कर दिए, अपार्टमेंट बना दिए, भूमाफिया लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अखाड़े ये नहीं है, बड़े बड़े अखाड़े यहाँ हैं जिन्होंने अपार्टमेंट बना दिए और न जाने क्या क्या कर दिया, किराए पे दे दिया, बहुत और हाल बना दिए। तो ये जो स्थिति जो चल रही है ना, तो इसके लिए जो कोई अखाड़ों की संपत्ति के लिए जो भूमाफिया और कुछ अखाड़े के लोग मिलके इस तरह का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो हमें साधु समाज को दूर करना पड़ेगा। जहां हरिद्वार के साधु संतों के अनुसार अखाड़ों की संपत्ति जमीन जायदाद पर भूमाफियाओं की नजर और संतों की हत्या का बड़ा कारण है, तो वहीं साधु संतों की दिनचर्या में आया बदलाव भगवान का स्मरण और साथ ही जंगल की कुटिया छोड़ एसी गाड़ियों और साथ ही महलों जैसे आश्रमों में साधु संतों का जीवन यापन करना भी इसके पीछे का एक मुख्य कारण है। हालांकि सभी साधु संत एक जैसे नहीं होते, लेकिन हरिद्वार में अब तक हो चुकी करीब 24 से अधिक साधु संतों की हत्या के बाद भी कई साधु संत दुनिया की ऐशो और आराम से अपना मोह छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं।